ఉభయ సభల సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. और सभी पार्टी सभी दल के लोग ये चाहते हैं कि इस पर गहरी चर्चा हो, तो हमने नोटिस ये दिया है द हार्डशिप एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन caused by the recent demonetization of ₹500,000 notes and the failure of the government to redress the plight of the farmers, small traders, unorganized workers and all the plantation workers, fishermen and common man. The House notes with concern the leakage of demonetization information for certain people. So that's why we want a discussion under Rule 56. Okay. So immediately I want to start the discussion with your permission. Madam, our party has also submitted adjournment motion. We want the discussion under adjournment motion because what we feel that denomination of this rupees 500 and 1,000 notes have caused tremendous difficulties to the poor people, to the common people. Yes. They are passing their days within huge difficulties. Yes. So let this decision be temporarily withdrawn to chalk out a final plan. And we should all fight against black money together. सब बोलेंगे तो no, not all of you. I can understand. Okay. रोटी से किसकी है? ओके. जयप्रकाश जी बोलिए. 1 मिनट. आप बैठिए. जिनके वो एडजॉर्नमेंट 1 मिनट. नॉट डिस्कशन नहीं करना. प्लीज बैठिए. अध्यक्ष महोदय, जो नोटबंदी का ऐलान किया गया, इससे गरीबों को भारी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है. बिना परिस्थिति एवं परिणाम का आकलन किया गया, वो व्यवहारिक निर्णय लिया गया और जो गरीबों को भारी कष्ट में डाला गया है और काला धन तो नहीं. और जयप्रकाश जी, आप इसी इशू पे ऑन द सेम इशू व्हाट डू यू वांट? यस, adjournment motion. Okay. एक बात, yes, if you want to say something. No, समझ ली ना आप, सबकी बात मैंने समझ ली. माननीय सभाध्यक्ष जी, yes, माननीय सभाध्यक्ष जी, yes. भारत सरकार मुलायम ने सिंह जी, आप भी adjournment motion. यस मुलायम सिंह जी, आपकी भी बात नोटेड हो गई. आपकी बात सबकी नोटेड हो गई. यस, नो, हर एक व्यक्ति नहीं बोलेगा. माननीय सभाध्यक्ष जी, भारत सरकार ने अभी आप बात भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को, काले धन को, आपको भी बहुत मानती हूँ, और जाली नोट को खत्म करने के लिए और इसके ऊपर पनपने वाली आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया है. हम इसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है. विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लेके आया है. हमने आपसे निवेदन इतना ही करेंगे, प्रश्नकाल सस्पेंड करते हुए इसके बारे में चर्चा करने के लिए भारत सरकार तैयार है. और इसके लाभ क्या है, इसमें दिक्कतें क्या है, इसमें कष्ट क्या है, कैसे पूरा देश की जनता मोदी जी के इस निर्णय के साथ है, ये सारे चीज हम चर्चा करने के लिए तैयार है. लेकिन हमारा इतना ही आग्रह होगा 193 के तहत, रूल 193 के तहत हम चर्चा करने के लिए तैयार है. हम चर्चा से पीछे नहीं मुड़ रहे हैं. दूसरे सदन में हमने चर्चा शुरू कर चुके हैं और यहाँ भी हम पूरा चर्चा करने के लिए तैयार है. जितना मर्जी उतना चर्चा करने के लिए तैयार है और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. क्योंकि मैं मानता हूँ अध्यक्ष जी, मैं मानता हूँ यहाँ के कोई पार्टी, कोई सांसद काले धन के पक्ष में नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है, जाली नोट के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के पक्ष में नहीं है. हम सब एक सुर से इन सभी चर्चा करने के लिए तैयार है। 193 के तहत
आदमी की। If you want a discussion, they are ready to discuss. They are ready to discuss. You have to go to it. I am saying something. Please, please. Take it. Please, one minute. 1 minute, please. They are ready to discuss. Discussion हो सकता है. I will allow. You go to your seat. Why you are saying so? ये ऐसा discussion है. I am sorry. No. You go to your seat. I will allow discussion, but not like this. You don't want discussion. Don't want discussion. If you don't want, I am sorry. अगर आप चर्चा नहीं चाहते, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप चर्चा नहीं चाहते हैं, आप हल्ला चाहते हो। You don't want discussion. No, I'm sorry. I am sorry. No. Question number 21. Supriya Sule. I am ready to discuss, but you don't want. Then it's okay. No, I'm sorry. Supriya Sule, question पूछ ले. Madam, house is not in order. Cannot hear anything. You don't want. I can't hear anything, madam. How to ask? Vijay Singh Mohite Patil. Vijay Singh Mohite Patil. मिनिस्टर मंत्री जी का रिप्लाई कराइए। Yes, Minister. Statement is laid on the table. Statement is laid on the table. Statement is laid on the table. हाँ, किरीट सोमैया जी। मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो एक्सीडेंट होते हैं उनको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की दृष्टि से जो ये ब्लैक स्पॉट है वो ब्लैक स्पॉट आने वाले 3 साल में किस प्रकार से कम किए जाएंगे और ये जो इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट में जो एक्सीडेंट होते हैं उनको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की दृष्टि से सरकार की क्या योजना है। कुल मिला के 789 ब्लैक स्पॉट है और ब्लैक स्पॉट को रिक्टिफाइड करने के लिए उसको करेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने सक्रियता से काम किया है और एक्शन भी लिया है। और जब आपका प्रश्न है तब जब एक्सीडेंट होते हैं उसमें हमने प्रयोगात्मक धोरण पर एक्सीडेंट एक सामान्य लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाली समस्या होती है, क्योंकि परिवार में कोई युवा लोग हैं, गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं और कोई व्यक्ति की जान चली जाती है या तो उसको एक्सीडेंट में घाव लग जाता है। वैसी स्थिति में हम उसको कैसे सपोर्ट कर सके उसके लिए भी ये सरकार ने योजना बनाई है। जो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे है उसमें खास करके प्रायोगिक रूप में जो अहमदाबाद से बड़ौदा तक जो एक्सप्रेस वे है ये एक्सप्रेस वे पर कोई एक्सीडेंट होगा तो उसमें नज़दीकी हॉस्पिटल में 6,000 रुपीज़ तक उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा और उसमें उसकी ट्रीटमेंट करवाए तो उसको हम बढ़तर दे देंगे। कोटा नरसिम्हन जी। Are identified in Andhra Pradesh. What are the remedial measures required to take and what is the action taken to curb these black spots in Andhra Pradesh? 30% of the driving licenses in Andhra Pradesh are bogus. It is proposed to set up an online system. Next, madam, is
Is it a fact that out of 18 crores driving licenses, 5.4 crores licenses are bogus? Whether there is any proposal within the ministry to create a centralized system to eliminate fake and bogus driving licenses from the active licenses. Madam Third, what are the steps taken by the ministry to improve roadside amenities for quick response and transfer of accident victims to hospitals, trauma centers on national highways, madam? Thank you, madam. आंध्र प्रदेश में 8 ब्लॉक स्पॉट है और एक ब्लॉक स्पॉट है वो नया आइडेंटिफाई किया गया है और हमने ब्लैक स्पॉट के संदर्भ में बहुत विचार किया है और अभी तक जो सालों से ये सिस्टम बनी हुई थी कि वहाँ कोई रोड सेफ्टी के लिए विस्तार से नहीं देखा जाता था। रोड बनते रहते थे और बनने के साथ साथ उसका एक्चुअल क्या करना चाहिए और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, रास्ते पे व्हीकल बढ़ता जा रहा है, हर साल 10% 4 व्हील व्हीकल बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में रोड सेफ्टी ऑडिट का हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है। कुल मिला के 26 मुद्दा आइडेंटिफाई किया और 26 पॉइंट आइडेंटिफाई करके उसको हम अच्छा तरह से कैसे करें और उसको ठीक करने के लिए हमने डीपीआर जब बने तब से उसको इंक्लूड किया और डीपीआर की स्थिति में डीपीआर के बाद जब रास्ता क्लियर होगा, रास्ता बनेगा, वैसे समय में भी हम देखेंगे जैसे कुल मिला के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस एक्सीडेंट को कम करने के लिए हर संभव और हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। श्री BN गौड़। Thank you, madam. Thank you, madam, for giving the opportunity. As you know, life is very precious, and you know that highways are highways for the growth. But unfortunately, the number of the accidents compared to the length of the roads in India is very high compared to any part of the world. The second, specifically my state of Telangana and my constituency, though our state is a smaller state compared to the UP and Madhya Pradesh and Bihar, the number of the black spots are 71, and the number of black spots compared to the facility 5 in 2014. Number of, if you look at the statistics provided by the ministry, madam, there were 63 fatalities in the Telangana state. And specifically in my constituency, National Highway number 163. I have brought to the notice of the ministry, there are 3 spots on the 65 and 63. When the ministry also has given in written assurance, they will start a vehicular underpass at the road number, National Highway number 163. Though the administrative and financial sanction was given, for the last 2.5 years, no vehicular underpass, the work is grounded so far. I request through you, madam, the ministry, when this work is going to be taken up. And second, courtesy to the demonetization, hopefully there will be more infrastructure going to be. I request to answer whether he is going to address in the future roads or not. Thank you very much. माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, तेलंगाना में कुल मिला के 76 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है। हमारी सरकार की कटिबद्धता है कि देश में रास्ता में एक्सीडेंट कम हो, क्योंकि रास्ता में एक्सीडेंट होने से देश में आज कुल मिला के नेशनल हाईवे पर 5 लाख जैसे जितने एक्सीडेंट होते हैं और 1,46,000 जितने लोगों की लाइफ जाती है, उसकी लाइफ न जाए, उसको बचाया जाए और उसके लिए हमने विस्तार से और गंभीरता से काम करना शुरू किया है। और इसलिए जहां ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई पहले नहीं हुआ था, कहाँ हर साल में जो 2, 3, 4 एक्सीडेंट हो जाते हैं, 5-10 लोग मर जाते, लोगों की डेथ हो जाती है, वैसे स्थान को ब्लैक स्पॉट के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया। इतना नहीं, और एक्सीडेंट होने के रीजन क्या क्या है, उसके लिए रोड सेफ्टी अथॉरिटी
ने जो सुझाव दिया, ऑडिट, रोड सेफ्टी ऑडिट ने जो सुझाव दिया, उसका भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोशिश की और शुरुआत भी कर दी। और जहां अंडरब्रिज करना है, जहां ओवरब्रिज करना है, जहां डिवाइडर करना है, जो हिलिक क्षेत्र है वैसे क्षेत्र में बैरियर लगाना है। उनके साथ साथ आइडेंटिफाई हम करना चाहते हैं कि कभी कोई भी रास्ते पे जो वाइल्ड लाइफ पास होती है, कोई ऐसे नेशनल हाईवे होते हैं वहाँ लैंड स्लाइडिंग होता है। माइक जीते ना, यस माइक ऑन नहीं हुआ। आप पीछे की सीट पे जाओ तो माइक ऑन हो जाएगा। वोट चर्चा होगी, आप जाइए अपनी अपनी। Madam, I would like to ask the Honorable Minister regarding the accidents which are happening in National Highway number 44. There is a village which is named as Widow Village. Almost all the men in that Tanda, the Tanda area, all of them have expired. There is no man alive there, only women are there. It's a big article which has come out in a Hindu paper which has said that it is only a widow's village. So till now, after so many representations, no action has been taken there. Like that, there are some other areas like Kottakota, Janampeta area, Addakla area, Jadcherla area. We have given lot of representations in this regarding this black spot. Many people are just when they are crossing the roads, they are being killed. A lump of mutton piece is being put on the road. We have many times asked the ministry to take action and give us underpass roads or bypass roads, but till now no action has been taken. We request the minister through you, madam, to please see that these works are taken up immediately. Thank you, madam. bypass, yes. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सीडेंट होने का 3 रीजन होता है। एक, जब केयरलेस होकर व्हीकल चलाते हैं वैसी स्थिति में एक्सीडेंट होने का संभव होता है। दूसरा, जो रास्तेदार है जो रास्ता क्रॉस करते हैं वैसे लोग बेदरकार रहे और बिना देखे रोड क्रॉस करने की कोशिश करें, वैसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है। और तीसरी स्थिति, जब रास्ता ठीक ना हो और वैसे कोई रास्ता में मोड़ आ जाता है और उसके आइडेंटिफाई नहीं किया गया होता और उस पर आइडेंटिटी मार्क नहीं लगाया गया, वहाँ रास्ता में दिक्कत है। वैसा जब इंडिकेटर मार्क नहीं लगाया होता, वैसी स्थिति में 2-3 रीजन से एक्सीडेंट हो सकता है। और वैसे यहाँ जो माननीय सदस्य जी ने बताया है कि तेलंगाना में जो गांव में एक्सीडेंट हो रहा है और वहाँ हम चाहते हैं कि देश में ऐसी कोई भी घटना ना हो और ऐसे, क्योंकि हम वो भी जानते हैं और इसलिए ही हम वो मेजर स्टेप लेने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि युवा लोग हैं, जो व्हीकल चलाने वाले लोग हैं, घर में परिवार में कोई व्यक्ति कमाने वाले होते हैं और उसके आधार पर घर चलता होता है और वो एक्सीडेंट में उसका डेथ हो जाने से उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। वैसी स्थिति में वो बर्बादी का भोग किसी को ना बनना पड़े, इसलिए वहाँ जो माननीय सदस्य जी ने बताया वहाँ हम तपास करेंगे और कोई आवश्यकता होगी तो हम अवश्य वो कार्य पूर्ण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर भारती बेन शाह। क्वेश्चन नंबर 22, मैडम। Laid on the table of the house. थैंक यू मैडम। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने हमारे क्वेश्चन का अच्छे से उत्तर दे दिया है, हम संतुष्ट भी है। लेकिन मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भावनगर के लिए एक प्रश्न उठाना चाहती हूँ मैडम। हमारा भावनगर है, पूरा कोस्टल एरिया है और वहाँ लिग्नाइट, बॉक्साइट और बेंटोनाइट की खनन हो रही है। जब ये माइनिंग का खनन होता है किसी भी मिनरल का, तो एक खनन बहुत गहरा होने की वजह से जो समुद्री पानी है वो जो मीठे भूजल के स्रोत है उनको बिगाड़ देता है और समुद्री पानी अंदर जमीन के अंदर चला आता है। इसकी वजह से मैडम हमारे क्षेत्र में जो कोस्टल एरिया की जो लैंड है वो पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हजारों हेक्टर लैंड है वो बिगड़ गई है, उनका भूजल का लेयर पूरा बिगड़ गया है और इसकी वजह से वो जमीन
अब खेती लायक भी नहीं रही है, पानी पीने के लायक भी नहीं रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे इलाके में से हजारों की संख्या में लोग माइग्रेट भी हो रहे हैं, तो ये भूजल का लेयर मीठा जल वैसे ही बना रहे और ये बिल्कुल समुद्री जल से बिगड़े न, इसके लिए ये जो माइनिंग कंपनियां हैं या तो सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहती है जिसकी वजह से ये भूजल पीने के लायक और खेती के लायक बना रहे। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया माननीय सदस्य ने। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पहले तो मैं बताऊं कि ये इतना अच्छा प्रश्न है। पहली बार देश में जो इलीगल माइनिंग होता है, खनन का काम अवैध होता है, उसके लिए मोदी सरकार ने इतने ठोस कदम उठाए हैं। MNPR एक्ट जब अमेंड हुआ तब जो पहले इतने वर्षों से पुरानी सरकारों ने नहीं किया था, 6 महीने के बदले 5 साल का कानूनी प्रावधान जेल का, 50,000 से 5 लाख, इस प्रकार के जो कई कदम उठाए हैं, उससे अवैध माइनिंग बंद हो। मैं समझता हूँ अभी भी डिमोनेटाइजेशन का कदम पूरा सदन ने उसको सम्मान देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने अवैध माइनिंग से पाया हुआ काले धन पे प्रहार किया है। और मैं समझता हूँ सभी माननीय सदस्य भी एग्री करेंगे कि अवैध माइनिंग में काले धन का इस्तेमाल होता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है और गरीब लोगों को दिखता है कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए पहली बार मोदी सरकार ने इतने ठोस कदम उठाए हैं। जहाँ तक भावनगर के विषय है, हमने सभी खननों के मालिकों को, खननों की कंपनी को चौकन्ने किया है कि पानी खराब नहीं हो, पानी के ऊपर पर्यावरण के पूरे नियम लगाए जाएं। ये सब माइन राज्य सरकार के अंतर्गत चलती है। मैं गुजरात की राज्य सरकार से बातचीत करके भावनगर की समस्या के बारे में पूरे कदम उठवाऊंगा। प्लीज डिस्कशन चाहते हो तो प्लीज गो टू योर सीट, दे आर रेडी टू डिस्कस। वो चर्चा के लिए तैयार है सरकार, आप चर्चा नहीं चाहते हो तो बात अलग है। ये सेकंड। थैंक यू मैडम। हमारे गुजरात में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में शिवराजपुर के इलाका है और छोटा उदयपुर का वो कवाड़ तहसील में कड़ी पानी इलाका में, ये पंचमहाल में मैंगनीज का और कड़ी पानी के इलाके में फ्लोरोस्पार का बड़ी मात्रा में जत्था उपलब्ध है। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे इसके पहले ये जत्था, ये जो खनिज है उनका खनन होता रहता था और हम अच्छे से उनका उपयोग भी कर रहे थे, लेकिन आज़ादी के बाद किसी न किसी कारणवश ये खनन नहीं हो रहा है और इसका उपयोग भी नहीं हो रहा है। मैडम, ये इतनी भारी मात्रा में है वहाँ पे कि अभी 100 साल तक उपलब्ध रहे इतना जत्था जमीन के अंदर भरा पड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि हमारे गुजरात में ये जो कीमती खनिज है उनके निकालने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं या नहीं। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, इस पंचमहल इलाके का एक्सप्लोरेशन हम करवा के उसकी जो फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से नीलामी, पारदर्शी नीलामी से इन खननों को भी सौंपेंगे। जो पहले चलते आया इतने वर्षों से पुरानी सरकारों ने अपने अपने सांसदों को, अपने अपने मित्र बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को ये एकदम बिना पारदर्शिता के भ्रष्टाचार मुक्त जिस प्रकार से खनन दिए थे उसको इस सरकार ने रोका है। हमने सभी खनन पारदर्शिता से और ईमानदार नीलामी से दिए। आगे भी उस इलाके का पूरा लेके एक्सप्लोरेशन करके